मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह एक 52 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है जो आज से कुछ वर्षों पहले मजदूरी करते थे। फ़िलहाल एक शराब कंपनी में सिक्योरिटी का काम ये संभाल रहे हैं। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। तो ऐसे हाथ वाले व्यक्ति मेहनती ही होते हैं, मेहनत वाले काम करके ही अपना जीवन गुजार देते हैं। संघर्ष बहुत होता है इनके हाथ में। हाथ का कलर भी इनका संघर्ष को बताता है। इनकी सभी अगर उंगलियों का आप देखेंगे तो एक लिमिटेड उंगलियां हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। डिसीजन पावर ऐसे लोगों का आमतौर पे अच्छा होता है। अपना हित अहित समझते हैं ऐसे लोग भली भांति। लेकिन उंगलियों के सभी पोरों को अगर देखेंगे तो यह बुद्धिहीनता के स्तर तक भी ऐसे लोग जा सकते हैं। इनके सोचने समझने की शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं होती। डिसीजन पावर इनका काफ़ी हद तक स्वार्थ से ही लगा हुआ होता है। ऐसे लोग स्वार्थी किस्म के भी हो सकते हैं या होते ही हैं, और बुद्धिमत्ता का स्तर ज़्यादा नहीं होता है ऐसे लोगों का। फिंगर सब देखेंगे अगर तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। तो जो इस बात का संकेत है कि अपना अच्छा भला वे अच्छे तरीके से, भला बुरा ये अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जब बात व्यवहारिकता की आएगी तो व्यवहारिकता ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप इस उंगली का पोर देखिए, कितना बोथरा भद्दा पोर है, और ये गैप इस बात का संकेत है कि मन मर्जी के मालिक हैं अपने। थोड़े अड़ियल रवैये के जरूर ये होंगे, जिद्दी स्वभाव के भी जरूर होंगे। सन फिंगर भी आप देख सकते हैं कितनी मोटी, और इसका भी पॉइंट अच्छा नहीं है, और विशेषकर लंबाई ज़्यादा। बहुत बार अपना नुकसान भी करवा लेते हैं ऐसे लोग, गलत डिसीजन लेकर नुकसान भी करवाते हैं। नेम फेम कोई विशेष ऐसे लोगों को लाइफ में नहीं मिल पाता है। सनी फिंगर को भी आप देखेंगे तो लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, थोड़ी सी पीछे की झुके हुए भी लगती है सनी फिंगर। जो रुपए पैसे के मामले में जब बात जिम्मेदारी वाली आएगी तो पीछे हटने वाले भी ऐसे लोग होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी सनी फिंगर पीछे है। तो रुपए पैसे को लेकर खर्चों से बचने वाले भी ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी एक एवरेज कह सकते हैं। जब भी इस तरह की गुरु फिंगर होगी तो आप ऐसे लोगों से लीडरशिप क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। किसी न किसी के अधीन रहकर ही, किसी न किसी के अंडर में रहकर ही ऐसे लोगों को काम करना पड़ता है। थंब देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बोलने वाले ऐसे लोग नहीं होते, थोड़े संकोची स्वभाव के भी हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता का स्तर ज़्यादा ऐसे लोगों का नहीं होता। थंब का ये पार्ट भी बता रहा है। एक सीमित सोच, सीमित मानसिकता होती है जिसमें सिमट कर ही ऐसे लोगों का जीवन रह जाता है। तरक्की का ग्राफ भी कोई ख़ास तरक्की का ग्राफ नहीं है। ये उंगलियां जब भी दो ऊपर की ओर हो जाती हैं तो गलत डिसीजन लेते ही हैं ऐसे लोग। इन्होंने भी ज़रूर लिए होंगे गलत डिसीजन। कोई विशेष तरक्की ऐसे लोग अपने जीवन काल में नहीं कर पाते हैं। सभी माउंट को देखेंगे, हैंड पिक उतने अच्छे तरीके की नहीं है, फिर भी क्लियर है काफ़ी हद तक। तो काफ़ी कुछ कहा जा सकता है इनके माउंट को लेकर। बुध माउंट आप देख सकते हैं, उभार ही उभार है और कोई खड़ी लाइनें नहीं। तो रुपए पैसे तो निश्चित रूप से कमी इनके जीवन में रुपए पैसे की है, और निश्चित रूप से है। नेम फेम भी अभी तक कोई नेम फेम विशेष नहीं मिल पाया। आगे भी कोई नेम फेम मिलने की उम्मीद ऐसे लोगों के हाथ में दिखाई नहीं पड़ती जब इस तरह का हो जाए सन माउंट।
तो नेम फेम को लेकर भी कोई विशेष चिन्ह या रेखाएं इनके सन माउंट पर दिखाई नहीं देती है। शनि पर्वत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दबा हुआ शनि पर्वत अच्छा नहीं माना जाता, एक समतल शनि पर्वत को अच्छा माना जाता है। ये पर्वत बिल्कुल गड्ढानुमा आकृति का है। तो रुपए पैसे बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के पास में नहीं होते, या ऐसा भी कह सकते हैं कि संघर्ष करते हुए ऐसे लोग अपना जीवन गुजार देते हैं। दो बातें जो अच्छी है, एक तो ये रेखा कि कुछ ना कुछ पुश्तैनी लाभ ऐसे लोगों को ज़रूर होता है, और ये रेखा कि कोई ना कोई गुण भी इनके भीतर में ज़रूर होता है, कोई ना कोई क्वालिटी एक ऐसी होती है आर्टिस्टिक क्वालिटी कि ये लोगों को थोड़ा सा हटकर बनाती है ऐसे लोगों को। तो इनके पास भी कोई ना कोई ऐसा गुण ज़रूर होगा। गुरु माउंट भी आप देख सकते हैं। गुरु माउंट इस तरह से शनि की ओर अतिक्रमण करते हुए लगते हैं। जब भी इस तरह की परिस्थिति हो जाएगी, गुरु माउंट शनि पर्वत की तरफ, शनि माउंट गुरु पर्वत की तरफ, ये दोनों पर्वत के बीच में इस तरह से उभार हो जाएगा, तो ऐसे लोग मन मस्तिष्क और रुपए पैसे में संतुलन नहीं बनाकर नहीं रख पाते, असमंजस जीवन भर बना रहता है, और एक जो सोच होती है, सोच का स्तर ना बहुत धार्मिक हो पाता है, ना बहुत रुपए पैसे के मामले में अच्छी सोच होती है ऐसे लोगों की। तो सोच का स्तर अच्छा नहीं हो पाता। लेन देन के मामले में भी ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं, जब विशेषकर इस तरह का शनि माउंट हो जाए। गुरु माउंट बाहर की ओर दबा हुआ है, ये क्रॉस जरूर दिखाई देता है, लेकिन कोई विशेष सांसारिक सुखों का आनंद भी इनको नहीं मिल पाया होगा अवश्य ही। मैरिड लाइफ में भी कोई विशेष सुख इनको नहीं होगा, जिसके और भी कुछ चिन्ह इनके हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। निम्न मंगल का उभार तो वैसे ठीक है, लेकिन इस पर राहु रेखाएं बहुत है जो इनके जीवन में संघर्ष को बताती हैं। 40 वर्ष की आयु के आसपास तक अच्छा खासा संघर्ष भी इन्होंने जरूर करा, और ये पार्ट दबा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मंगल से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो जाते हैं। मंगल से संबंधित रोगों के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पर वीडियो है, ग्रह पर्वतों से होने वाले रोग, उस पर आप देख सकते हैं सभी पर्वतों से कौन कौन से रोग होते हैं। शुक्र की बात करेंगे तो एक उभार जरूर है शुक्र में, लेकिन कोई विशेष अच्छे चिन्ह, सुख सुविधाओं वाले चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। ब्लर होती रेखाएं ये सुख सुविधाओं की कमी को बताती हैं। ये रेखाएं भी खड़ी जरूर है, लेकिन ये भी सब ब्लर रेखाएं हैं, तो कोई बहुत अच्छा इन्वेस्ट भी नहीं हो पाता ऐसे लोगों के जीवन में, और ना ही कोई विशेष सुख सुविधाएं ऐसे लोग इकट्ठा कर पाते हैं। एक लाइन यहाँ से निकल रही है शुक्र पर्वत से, जो इनके माइंड लाइन को टच करती हुई आगे इस तरह से हृदय रेखा तक भी जा रही है। तो कह सकते हैं स्त्री पक्ष से सहयोग इनको मिला होगा, या ससुराल पक्ष से इनको सहयोग मिला होगा, लेकिन उसका भी उतना ज़्यादा बेनिफिट इनको नहीं मिल पाया, क्योंकि रेखा उतनी अच्छी रेखा ये नहीं है। केतु भी इनका असमतल है, उभार अच्छे तरीके का नहीं है, ये भाग उभरा हुआ है, ये भाग दबा हुआ है। तो धार्मिकता में मन अवश्य ही इनका नहीं लगता होगा। इंश्योरेंस वगैरह में भी दिक्कत जाती है ऐसे लोगों को, टाइम पर पैसा नहीं दे पाते, कोई ना कोई अड़चन आती है इंश्योरेंस को लेकर। ऐसे लोगों से आप विशेष धर्म कर्म की उम्मीद आप नहीं कर सकते। चंद्र दबा हुआ चंद्र, और ना ही बहुत अच्छी स्पेस, ऊपर से ये डॉट और ये रेखाएं बताती हैं कि कोई ना कोई नशे से संबंधित लत भी इनको जरूर होगी। बाहरी मंगल है उभार ठीक ठाक, ये लाइनें हैं भी है, तो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसी परिस्थिति भी इनके जीवन में जरूर बनी होगी। सभी लाइनों को देखेंगे तो हृदय रेखा देख सकते हैं आप। हृदय रेखा काली है और गहरी है और लहराती हुई चल रही है, और शनि पर्वत तक पर जाकर रुक गई।
स्वार्थी हो सकते हैं ऐसे लोग, रुपए पैसे के प्रति आकर्षण ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। रुपए पैसे को लेकर संबंध बनाते और बिगाड़ते भी हैं ऐसे लोग। नज़दीकी संबंधों में भी इनको पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऊपर की एज में ये रेखाएं जब नीचे की ओर जाएंगी तो फिर नज़दीकी संबंधों में अपमानित होना पड़ता है, भावनात्मक रूप से आहत भी ऐसे लोगों को होना पड़ता है। ये रेखा आप देख सकते हैं इस तरह से शनि पर्वत तक जाती हुई। रुपए पैसे के मामले में विश्वसनीय नहीं होते ऐसे लोग। बहुत बार छल कपट, चोरी बेईमानी जैसी भी परिस्थितियाँ इनके जीवन में आती हैं कि इनको करना पड़ता है, मजबूरी में सही, जानबूझकर सही, जो भी जैसी भी परिस्थिति बने, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर आती है। आप वो देख सकते हैं इनकी माइंड लाइन जब भी इस तरह की होगी, अचानक से मोड़ लेगी, तो फिर ऐसे लोगों के जीवन में अचानक ही ऐसा सब कुछ होता है जो अकल्पनीय होता है। ऐसे लोग अपना व्यापार अचानक बदल लेते हैं, व्यापार, रोजी रोजगार, जॉब। जैसे पहले मजदूरी करते थे, अचानक से शराब कंपनी में सिक्योरिटी का काम संभालने लगे। इन्होंने बताया कि मैं पहले मंदिर पूजा पाठ किया करता था, लेकिन अचानक मेरी भावनाएं मन की बदली और मैंने पिछले कुछ वर्षों से मंदिर जाना ही बंद कर दिया। आप देख सकते हैं ये 50 के आसपास ही इनकी माइंड लाइन ने अचानक से मुड़ना शुरू किया नीचे की ओर। तो इनकी मनोस्थिति भी बदली इस टाइम पीरियड पर, इनका जॉब भी बदला। तो जो प्रमाण है इस बात का कि जब भी इस तरह से माइंड लाइन अचानक झुकती है तो व्यक्ति के जॉब में अकल्पनीय बदलाव आता है, सोचने समझने की शक्ति में बदलाव आता है। ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति बहुत बार अपना धर्म भी बदल लेते हैं, गुरु बदल लेते हैं, भगवान बदल लेते हैं। तो ये बात तो इनके साथ हुई, इन्होंने खुद बताया। तो इस तरह की माइंड लाइन को एक साधारण माइंड लाइन से हटकर ही माना जाता है। जीवन रेखा आप देख सकते हैं। जीवन के एक लंबे टाइम पीरियड तक, ऐसा भी कह सकते हैं 25 वर्ष की आयु से भी आगे, इन्होंने अच्छा खासा लगाव रखा होगा अपने किसी घर परिवार के सदस्य से, या बहुत अधिक आश्रित रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कोई काम धाम न करते हों, इनका खाना खर्चा पूरी तरह से परिवार पर ही डिपेंड रहा होगा। बाद में ही इन्होंने कुछ काम चालू किया। 25 वर्ष की आयु के बाद, 25 से 30 वर्ष की आयु के बाद में इन्होंने अपना काम चालू किया होगा और उसमें भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। हर तरह के इन्होंने प्रयास किए, जिसमें कि जिन कामों को अच्छा नहीं माना जाता, छल कपट, चोरी बेईमानी जैसे कार्य भी इन्होंने ज़रूर करे होंगे। क्योंकि ये रेखा जो अब इस तरह से आएगी शनि पर्वत पर, तो फिर ये छल कपट जरूर करवाती है। जीवन रेखा इनकी अच्छी नहीं है, डार्क काली और लहराकर चलती हुई। तो संघर्ष संघर्ष और संघर्ष, जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष इनके लाइफ में है। कोई विशेष आप ऐसे लाइनों से विशेष तरक्की की उम्मीद आप नहीं कर सकते, कोई बड़े पद की उम्मीद नहीं कर सकते, या कोई बहुत अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते आप। इन सब रेखाओं को देखकर मैं कह सकता हूँ कि व्यवहारिकता में भी कमी ऐसे लोगों के ज़रूर होती है। इनके हाथ में एक संजीवनी रेखा भी चल रही है, पतली है, बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी जीवन में विपरीत परिस्थितियों के दुष्प्रभाव से निकलते रहते हैं ऐसे लोग। जब भी संजीवनी रेखा होती है, कुछ तो कर्म होते हैं इनके पिछले जन्म के ही अच्छे, कि संजीवनी रेखा ऊपर वाला इनको हाथ में देकर भेजता है। तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के दुष्प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाते हैं। लेकिन बाहर की ओर जाती संजीवनी रेखा इस बात का भी संकेत है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इनका अपने लाइफ पार्टनर से लगाव कम हो जाता है। बहुत बार अलगाव भी हो जाता है ऐसे लोगों का, क्योंकि ये क्रॉस जब आ जाएंगे, और 3 क्रॉस है इनके हाथ में, जीवन रेखा और माइंड लाइन को लगकर जब भी क्रॉस बनेंगे, तो ये वैवाहिक जीवन में तनाव का, अलगाव का, बिखराव का प्रतीक माने जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत बार ऐसे लोगों को इनके लाइफ पार्टनर छोड़कर चले जाते हैं, या वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक हो जाता है, या बहुत बार ऐसे लोगों का तलाक भी हो जाता है। तो ऐसी
कोई परिस्थिति भी इनके साथ होगी ज़रूर। अब ये इनका है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड इनका राइट हैंड से काफ़ी अच्छा है, जो इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने इन्हें कुछ अच्छा भाग्य देकर भेजा धरती पर, लेकिन इनके कर्म और जो इनका भाग्य था, जो ऊपर वाले ने भाग्य लेकर भेजा, उसमें काफ़ी भिन्नता रही। आप देख सकते हैं इस हाथ में एक एम का साइन भी बनता हुआ लगता है। जब भी एम का साइन होता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे लोग भाग्यशाली जरूर होते हैं। उस हाथ में भी है एम का साइन, लेकिन विशेष स्पष्ट नहीं। उस हाथ में जो शनि वाली रेखा है, उस हाथ के कारण एम का साइन थोड़ा बाधित होता है, थोड़ा दूषित होता है। तो एम का साइन व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, तो कहीं ना कहीं ये भाग्यशाली भी जरूर हैं। निम्न मंगल पर राहु रेखाएं काफ़ी ज़्यादा दोनों हाथों में हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जब भी दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह और रेखाएं हो जाती हैं तो उनके फिर 100% परिणाम जरूर मिलते हैं। ये रेखाएं बताती है कि अपनी बातों को सामने वाले के सामने बहुत बढ़ा चढ़ाकर ऐसे लोग रखते जरूर हैं। थंब छोटा है तो फिर वही बात की सीमित सोच का दायरा होता है, सीमित सोच के दायरे में ऐसे लोगों का जीवन गुजर जाता है। आप इस बुध फिंगर को देखिए। एक असमानता वाली बात अगर करें तो उस हाथ में बुध फिंगर मोटी थी, उसका पोर बहुत धारदार नहीं था, लेकिन इस हाथ में भी ये फिंगर असमानता मानी जाएगी। इस फिंगर में आप बाकी तीनों फिंगरों को देखिए और इस फिंगर को देखिए, ये फिंगर कुछ पतली दिखाई पड़ती है और ये तीनों फिंगर मोटी है। तो कुल मिलाकर दोनों हाथों में असमानता है इनके बुध फिंगर में भी। तो बहुत अधिक व्यवहार कुशलता, बहुत अधिक मैनेजमेंट अच्छे तरीके का ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। इनके दोनों हाथों में खड़ी लाइनें बहुत अच्छे तरीके की नहीं है, ना उस हाथ में थी ना इस हाथ में है, तो एनर्जी का लेवल भी उतना ज़्यादा नहीं होता ऐसे लोगों का। सौर मंडल से जो ऊर्जा आती है वो भी अच्छे तरीके से ग्रह माउंटों को प्रभावित नहीं कर पाती, जिसका असर जीवन में पड़ता है। इनका जो कार्य है फिलहाल सिक्योरिटी का, आप देख सकते हैं ये निम्न मंगल से निकलकर एक रेखा बुध पर्वत तक जा रही है, लेकिन ये एक राहु रेखा है। तो ये जो जॉब है इससे भी इनको कोई विशेष सफलता नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर गुजर बसर ज़रूर होगा, लेकिन कोई विशेष अच्छी सफलता इनको इस जॉब से भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये रेखा इनके इसी जॉब को बताती है। मैं इनको सलाह दूंगा कि इसी जॉब को ये निरंतर करते रहें ईमानदारी के साथ। हो सकता है ये रेखा आगे चलकर अच्छी और स्पष्ट हो जाए तो आपको अच्छे बेनिफिट इसके मिल सकते हैं, क्योंकि जब भी निम्न मंगल से रेखा निकलती है बुध पर्वत तक के लिए कोई अच्छी रेखा, तो उससे अच्छा खासा नेम फेम और रुपया पैसा भी व्यक्ति को मिलता है। साहस का प्रतीक होता है सिक्योरिटी क्षेत्र का कार्य, और मंगल को साहस से ही जोड़कर देखा जाता है। इनके धर्म के बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये हिंदू धर्म को मानते हैं तो हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं, तो उससे इनको अच्छा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।